सरपंच साहब, क्या शुभ नाम है आपका सर? मेरा जोगिंदर पुरानिया। और पहले भी गांव में ऐसे आयोजन हुए हैं, वर्षों से होते आए हैं। जब से गांव बसा है तब से दंगल चल रहा है। और ये महाशिवरात्रि के अवसर पर ही होता है बिल्कुल दंगल? महाशिवरात्रि के दिन ही, हमेशा ही हर साल होता है, महाशिवरात्रि के दिन ही होता है। कौन जो है इसको मतलब कमेटी को हैंडल करता है, यानी कि ये जो दंगल होता है कौन संभालता है? वर्षों से तो वैसे ही जैसे सारे गांव के लोग मिलके करते थे, लेकिन पिछले 10 से 15 साल से एक कमेटी गठित की गई है गांव की तरफ से, क्योंकि आयोजन बड़ा लेवल पे होने लगा था। काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे कुश्ती के लिए आते थे लोग। और इस दंगल में एक कमेटी की आवश्यकता हुई, तब गांव ने मिलकर एक कमेटी का आयोजन किया गया। अभी कौन योगदान कर रहा है, सिर्फ कमेटी, गांव वाले या बाहर से भी? ऐसा है जी, इस पहले तो गांव गांव का ही सहयोग होता है, उसके बाद एक को प्रधान चुन दिया जाता है। और अभी जो प्रधान है हमारा, तो हमारे जो मास्टर जी हैं, आज़ाद मास्टर जी, उसको चुना गया है अब की बार। और उससे पहले 17 साल से हमारे राकेश जी हैं गुंडू साहब, वो यहाँ के रहे हैं हमेशा ही प्रधान 17 साल से। उनको अभी संरक्षक रखा गया है पूर्व प्रधान के रूप में। और जो ये कमेटी, इसका साथ में सहयोग करता है पूरा गांव भी, और सरपंच का भी सहयोग होता है इसमें, और समस्त के आसपास के जितने गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी सहयोग करते हैं। सरपंच साहब, क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को और खिलाड़ियों को? देखो, मैं तो यही देना चाहूंगा कि इस खेल की स्पर्धा में भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें आगे आए, ताकि नशे से दूर रहें। और ज़्यादातर तो आजकल नशा और एक फ़ोन की लत बिल्कुल हो चुकी है नए नए बच्चों में। उससे दूर होने का भी ऐसे ऐसे आयोजन हमारे गांव की कमेटी आयोजन एक तो ये किया है, आगे भी एक आयोजन महिलाओं के लिए भी करने की कोशिश कर रहा है समस्त गाँव मिलकर। जी, ये जो दंगल हो रहा है इसमें महिलाएं भी, यानी लड़कियों के लिए भी रखा गया है? ये दोनों के लिए दंगल है, लेकिन स्पेशल एक महिलाओं के लिए भी आगे हम सोच रहे हैं कि स्पेशल महिलाओं के लिए खेल का आयोजन किया जाए। उसमें सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी इसमें। आजाद कुंडू जी, जो ये दंगल है कितने सालों से होता आ रहा है? ये दंगल 1389 में बुरान गांव बसा था। पहले हम कालवा गांव में आते सभी। कालवा गांव 1145 में कालवा गांव का जन्म हुआ और 1389 में बुरान गांव का जन्म हुआ। उसके बाद हमारे गांव में शिव मंदिर बनाया गया, उसके 100 साल 200 साल के आसपास में। तो वहां उसके बाद से लेकर अब तक हमारे शिवरात्रि पे शिवजी पे जल चढ़ता है और मेला भरता है। और यहाँ दंगल की कुश्ती पहले बगैर इनाम के हुआ करती थी। अब लगभग 20 साल से हमारे गांव में इनामी कुश्ती होती है और खेल कमेटी बनाई गई, उसी के द्वारा ये मतलब इनामी कुश्ती हुई है। पिछली बार भी इनामी कुश्ती हुई थी, उसमें भी पीछे अनिल कुंडू मेरे छोटे भाई दानंद के लड़के वो मुख्य अतिथि थे। अब की बार भी मुख्य अतिथि वही है। पीछे भी वो 51,000 रुपये लेके गए थे। अब की बार भी उन्होंने बोल के गए थे भाई 1 लाख रुपए मैं दूंगा, कुश्ती बढ़िया कराना। अब की बार खेल कमेटी का निर्णय है कि उन्होंने पहली कुश्ती 51,000 रुपये, दूसरी कुश्ती 31,000 रुपये, तीसरी कुश्ती 21,000 रुपये और चौथी कुश्ती 11,000 की 2 कुश्तियां करवाई जाएंगी। उसके अलावा अनेकों ढेर सारी कुश्ती कराई जाएंगी। और इसके उपलक्ष्य में मैं आपको, मेरी बेटी हो आप, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा जो गांव की खेल कमेटी है वो इतना बड़ा योगदान देती है कि हर वर्ष हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का काम करते हैं। अब की बार जिस प्रकार से योगदान खेल कमेटी ने ज्यादा दिया, तो ज्यादा में कुश्ती हमें 51,000 की बड़ी कुश्ती कराने लग रहे हैं। फिर भी मैं मतलब आज 15 तारीख फरवरी को जो महापर्व है महाशिवरात्रि के दिन, ये महापर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। इसको कायम रखने के लिए जैसे हमारे पूर्वजों ने कार्य किया, उससे भी बढ़ चढ़ के हम प्रयास कर रहे हैं कि कभी न कभी हम यहाँ गद्दे पर दंगल की कुश्ती, बड़ी कुश्ती 1 लाख की कराने की कोशिश करेंगे। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो हम ये अगला भी जो हमारी मनसा है वो करवाने का काम करेंगे। और आज इस महापर्व पर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी, और जो मेरे गणमान्य व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, पूरी खेल कमेटी बुरहान है, मेरे आसपास के ग्वांड से गणमान्य व्यक्ति आए हैं, उन सबको इस पर्व की शुभकामना देता हूँ। और उनसे उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से पीछे भी योगदान दिया, अब की बार भी योगदान देंगे।
इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने भी आकर हमारी शोभा बढ़ाई, ये बहुत अच्छी बात है। आप भी, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि वैसे तो हम निमंत्रण देते हैं, बगैर निमंत्रण भी आना, क्योंकि आप हमारे कुंडू समाज से लगाओ, हमारी बेटी है, वैसे तो सभी बेटियां हमारी है, चाहे कुंडू हो, चाहे देशवाल हो, चाहे कोई और किसी भी बरादरी की हो। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बेटियां भी आगे आएं, कोई भी कार्य हो, अगर बेटियां आगे आएंगी तो हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश तरक्की करेगा। अगर बेटियों का सम्मान होगा तो देश का सम्मान होगा। इसके साथ दोबारा से मैं इस महाशिवरात्रि पर सबको शुभकामना देता हूं और परमात्मा से उम्मीद करता हूं कि सुख शांति से हमारा आयोजन ये सफल हो। और मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं यही कहूंगा कि परमपिता परमात्मा हमारा जो आयोजन है वो सफल बनाए। आपका धन्यवाद। जय हिंद। आपको क्या पद दिया गया कमेटी में? मैं खेल कमेटी में लगातार पहले से कार्य कर रहा हूं। पहले मैं खेल कमेटी में विशेष सहयोगी था। अब की बार खेल कमेटी में मेरे को खेल कमेटी गांव बुरान ने प्रधान पद पर नियुक्त किया है और मैं पहली बार प्रधान पद पर जिस प्रकार मेरे को चौकीदारा दिया है, मैं इस चौकीदारे को बखूबी से निभाने का काम करूंगा। किसी के मान सम्मान को, किसी की पगड़ी को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मेरे गांव से प्लेयर और ज्यादा इसमें कुश्ती में, कबड्डी में आए, मेरे आसपास के ग्वांड में आए, ताकि नशे से दूर रहे हमारे बच्चे और अच्छी अगर तरक्की करेंगे, अच्छा खेलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे। हमारे